हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 36 एंड सेक्शन 37 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को समझेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन 35 तक कवर कर लिए। हमें सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए जो सेक्शन 35 तक दिए गए। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के नाम से, उसके अंदर हमने सारे प्रीवियस सेक्शंस को कवर कर रखा है। अब हम आते हैं सेक्शन 36 एंड सेक्शन 37 पे। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इन दो सेक्शंस को समझेंगे। देखिए, जो सेल्स ऑफ गुड का सेक्शन 36 है, अगर आप मेरे को साथ में रखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, तो उसको साथ में रख के पढ़िएगा। सेक्शन 36 के ऊपर अगर हम आए तो सेक्शन 36 जो है वो बात करता है रूल एज टू डिलीवरी का। मतलब कि क्या रूल्स फॉलो होंगे गुड्स को डिलीवरी करने के लिए, उन गुड्स को पहुंचाने के लिए। या तो आपने अपना कोई एग्रीमेंट या अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बात लिख रखी है कि किस हिसाब से गुड्स की डिलीवरी होगी। जैसे कि आप एग्री हो रखे हैं कि सेलर उसकी डिलीवरी करेगा, या फिर आप अपने एग्रीमेंट के हिसाब से एग्री हो रखे हैं कि बायर आके वो गुड्स लेके आएगा, तो आपकी वो वाली बात प्रिवेल करेगी। अदरवाइज अगर इस तरीके की कोई बात नहीं लिखी आपने अपने एग्रीमेंट के अंदर, तो जो गुड्स की डिलीवरी होगी वो किस जगह पे होगी, तो उसकी जो डिलीवरी होती है, जो प्लेस ऑफ डिलीवरी होती है, वो सबसेक्शन 1 के अंदर बताई गई है। सबसेक्शन 1 हमें बताता है प्लेस ऑफ डिलीवरी के बारे में। तो उसकी जो प्लेस ऑफ डिलीवरी होती है वो कहां पे होती है, जहां पे भी जो सेल के वक्त वो गुड्स थे उस जगह पे उसकी प्लेस ऑफ डिलीवरी होती है। और अगर मान लीजिए कि वो एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं थे गुड्स, तो जहां पे भी वो मैन्युफैक्चर हुए उस जगह पे उसकी प्लेस ऑफ डिलीवरी होती है। तो सबसेक्शन 1 के अंदर हमें ये बात बताएगी। उसके बाद सबसेक्शन 2 बताते हैं टाइम ऑफ डिलीवरी के बारे में। सबसेक्शन 2 बताते हैं टाइम ऑफ डिलीवरी के बारे में कि जो गुड्स हैं वो हमें कितने टाइम के अंदर दूसरी पार्टी को डिलीवर करने हैं। आपने अपने एग्रीमेंट में लिखा कि हमें 10 दिन में डिलीवर करने हैं, तो आपकी एग्रीमेंट वाली बात चलेगी जो अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। आपने इस तरीके की कोई चीज मेंशन नहीं की, तो वहां पे आपको गुड्स रीजनेबल टाइम के अंदर डिलीवर करने हैं। रीजनेबल टाइम के अंदर डिलीवर करने हैं। अभी जो रीजनेबल टाइम है ये फैक्ट्स टू फैक्ट्स, सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज करता है। हो सकता है कि जिस गुड्स के अंदर मैं डील कर रहा हूं, जिसके लिए मैं गुड्स बेच रहा हूं या खरीद रहा हूं, उसके अंदर वो डिलीवरी पीरियड रीजनेबल टाइम 10 दिन का हो सकता है। कोई ऐसी चीज बेच रहा खरीद रहा हूं जिसके अंदर एक रीजनेबल टाइम 6 महीने का हो सकता है। तो वो हर एक फैक्ट्स के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चेंज करता है। तो सबके लिए एक फिक्स पीरियड नहीं होता। अगर एक रीजनेबल टाइम के अंदर गुड्स की डिलीवरी नहीं की जाती सेलर के द्वारा बायर को, तो जो बायर है वो उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान सकता है और जो गुड्स है उनको रिजेक्ट कर सकता है। गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है कि जितने टाइम में बोला गया था उतने टाइम के अंदर आपने गुड्स को डिलीवर नहीं किया। तो यहां पे उसको एक पॉइंट मिल जाता है, बोला था मतलब कि जैसे 10 दिन बोला गया तो उसको 10 दिन में डिलीवर करना है। अदरवाइज उस केस के अंदर देखा जाएगा कि उसका रीजनेबल टाइम कितना है। अगर उसकी रीजनेबल टाइम के हिसाब से उसने डिलीवर नहीं किया तो जो बायर है वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, बोल सकता है कि आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। उसके बाद आता है डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट। अटॉर्नमेंट मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, बी एक व्यक्ति है और सी एक व्यक्ति है। अब यहां पे ए क्या करता है, ए को हम मानते हैं सेलर, बी को मानते हैं बायर। अब ए बी को कुछ गुड्स सेल करता है, लेकिन जो गुड्स सेल करता है उसका पोजीशन सी के पास होता है। ए के वाले जो गुड्स हैं जिसका वो ऑनर था उसका पोजीशन सी के पास होता है। तो यहाँ पे डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट के अंदर क्या होता है, जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो यहाँ पे जब सी जो है अफर्म कर देता है, जैसे मान लीजिए बी ने सी से कॉल करके पूछा कि भाई आपके पास गुड्स पड़े हैं, ये गुड्स मैंने खरीद ली। जैसे ही सी ने अफर्म किया, जैसे ही सी इस बात को मानता है, वो गुड्स की डिलीवरी किसको हो गई, बी को हो गई। तो इसको बोलते हैं डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट। ठीक है। उसके बाद आता है टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी। यहां पे हमारे सामने केस आता है स्टार्टअप वर्सेस मैकडोनल्ड का केस। स्टार्टअप वर्सेस मैकडोनल्ड का केस, इसके फैक्ट्स क्या है, इसके अंदर क्या होता है, ये इसको एक ऑयल सप्लाई करने के लिए बोलता है जो कि इसको फोर्टनाइट ऑफ मार्च के अंदर, लास्ट फोर्टनाइट ऑफ मार्च के अंदर डिलीवर करने होते हैं। मतलब कि जो आखिरी 15 दिन होते हैं मार्च के, उसके अंदर डिलीवर करने होते हैं।
यहां पे ये इसको मार्च 31 को रात को 8:30 बजे डिलीवरी करता है, तो वो उस गुड्स को रिजेक्ट कर देता है मैकडोनल्ड वाला। तो जब ये केस कोर्ट के अंदर जाता है तो कोर्ट बोलते हैं जो रिजेक्शन हुआ ये रॉन्ग रिजेक्शन हुआ, उसको ये गुड्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने बात बोली थी उसी पीरियड के अंदर वो डिलीवर किए गए हैं। फिर आते हैं एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, मतलब कि एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी मतलब जो भी उसको ले जाने का खर्चा है या फिर उसको डिलीवरेबल स्टेट के अंदर लेके आने का खर्चा है वो किसके ऊपर आता है? तो जो इसका सबसेक्शन 5 है उसके हिसाब से ये खर्चा सेलर के ऊपर आता है। या तो अपने अपने लिए एग्रीमेंट में लिख दिया कि जो उसका खर्चा है वो बायर खरीद उठाएगा, या फिर इतना खर्चा बायर उठाएगा, इतना खर्चा सेलर उठाएगा, ये बात आपने लिख ली। अदरवाइज वो खर्चा किसके ऊपर आएगा? सेलर के ऊपर आएगा। तो ये जो बातें हैं सेक्शन 36 के अंदर हमें दी गई है। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 37 के ऊपर। सेक्शन 37 बात करता है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, मतलब कि जो गुड्स डिलीवर करने थे, जैसे कि मैंने बोला मेरे को 100 kg ये सामान चाहिए, अब जो सेलर है वो क्या करता है 110 kg सप्लाई कर देता है या फिर 80 kg सप्लाई कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पे एक्सेस गुड्स सप्लाई हो जाते हैं या फिर कम गुड्स सप्लाई हो जाते हैं, या फिर क्या करता है मैंने उसको 100 kg ऑनियन सप्लाई करने के लिए बोले थे, लेकिन वो क्या करता है मेरे को इसके अंदर 8 kg तो ऑनियन सप्लाई करता है और 20 kg पोटैटोज सप्लाई कर देता है इसके साथ, मतलब मिक्स सप्लाई हो जाती है उससे। तो इन सिचुएशंस के अंदर क्या होगा वो सेक्शन 37 बोलता है। देखिए सबसे पहले मैं सबसेक्शन 4 बता देता हूं। उसके अंदर क्या बोला गया? रॉन्ग क्वांटिटी सब्जेक्ट टू एनी, रॉन्ग क्वांटिटी सब्जेक्ट टू एनी क्या? यूसेज। अगर आपके बिजनेस में, जैसे आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी आप इस तरीके की चीज करते हो, अगर आपको इस तरीके से कोई गुड्स रॉन्ग डिलीवरी हो जाती है, एक्सेस में गुड्स डिलीवर हो जाते हैं या फिर कम क्वांटिटी के गुड्स डिलीवर हो जाते हैं, मिक्स गुड्स डिलीवर हो जाते हैं, तो जो भी आप प्रैक्टिस करते हो अपने बिजनेस के अंदर या फिर जो भी आपके बीच में एग्रीमेंट है उसके हिसाब से जो होता है, या फिर जो आप इस पर्टिकुलर बंदे के साथ काम कर रहे हो तब आप इस तरीके का काम करते हो, अगर इस तरीके की गलती हो जाती है तो जिस तरीके से आप डील करते हो तो वो चीज चलेगी। अगर इस तरीके की कोई चीज नहीं है जो आप यूसेज के अंदर कर रहे हो या एग्रीमेंट के हिसाब से कर रहे हो या इन कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहे हो, तो फिर हमारे ये 3 सबसेक्शन काम आते हैं। ये सबसेक्शन क्या बोलते हैं? सबसे पहले जो सबसेक्शन आप बोलते हैं शॉर्ट डिलीवरी के बारे में, मतलब कि आपको बोला था 100 kg डिलीवर करने के लिए, आप कर रहे हैं 80 kg डिलीवरी। तो यहां पे क्या हो सकता है, मतलब हमें सिचुएशन देख के ही समझ आ रही है, मैं बायर हूं तो मेरे पास क्या सिचुएशन हो सकती है? मैं 2 काम कर सकता हूं। या तो मैं कह सकता हूं जो तूने मेरे को कम गुड्स डिलीवर किया है मैं उन गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता हूं, तूने मेरे को 80 किलो दिए, ठीक है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तू 80 किलो दे दे, उसके पैसे ले ले, मेरे को उसके पैसे देने पड़ेंगे। या मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं उसको रिजेक्ट कर सकता हूं, पूरे के पूरे गुड्स को रिजेक्ट कर सकता हूं कि भाई मैंने तुझे 100 किलो बोला था, तू तो मेरे को 80 किलो दे के गया, तू अपने गुड्स सारे उठा के वापस ले जा। तो मेरे पास ये ऑप्शन रहता है। यहाँ पे वो मेरे ऊपर स्यू नहीं कर सकता कि इसने मेरे गुड्स एक्सेप्ट नहीं किए, सूट फॉर डैमेजेस कर दे या इस तरीके की कोई चीज कर दे, वो ऐसी चीज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी गलती है। और सेक्शन 37 का सबसेक्शन 1 बोलता है अगर इस तरीके की वो गलती करता है तो जो बायर होता है उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो सारे गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। इसके अंदर हमारे पास केस आता है ब्रेरेंट एंड कंपनी वर्सेस प्रोड्यूस ब्रोकर्स कंपनी। इसके फैक्ट्स क्या होते हैं? इसमें क्या होता है कि एक शिप आती है जिसके अंदर ये इसको कॉटन सप्लाई करके जानी होती है, तो जितनी कॉटन होती है उससे कॉटन कम सप्लाई करके जाता है। फिर क्या करता है 3 दिन बाद वापस आती है, मतलब पोर्ट पे वो शिप आती है, कॉटन सप्लाई करके जाती है और कम कॉटन सप्लाई कर देती है। फिर 3 दिन बाद वो शिप वापस आती है और बाकी क्वांटिटी सप्लाई करती है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, इसको रिजेक्ट कर देता है। तो ये जो ऑप्शन था इसके पास रिजेक्ट करने का, इसके पास रिजेक्ट करने का, वो इसी सेक्शन के हिसाब से आता है, सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के हिसाब से। क्यों? क्योंकि उसने शॉर्ट डिलीवरी करी, तो यहाँ पे वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, उसके पास ये ऑप्शन रिजेक्ट करने का है। फिर आता है एक्सेस डिलीवरी। गुड्स जो है 100 kg बोले थे, 110 kg दे गया मेरे को, तो यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शन है? यहाँ पे भी 2 ऑप्शन आते हैं, वही सेम ऑप्शन आते हैं। या तो मैं क्या कर सकता हूँ, 110 kg दे गया, मैं उसको बोल सकता हूँ अपने 10 kg वापस ले जा, 100 kg मेरे पास छोड़ दे, 100 kg के पैसे ले जा मेरे से। या तो मैं ये ऑप्शन कर सकता हूं कि भाई जितनी क्वांटिटी चाहिए थी उतनी एक्सेप्ट कर ली, या फिर मैं पूरे का पूरा सामान रिजेक्ट कर सकता हूं। मैं जितना 110 kg देके गया ना पूरा रिजेक्ट कर सकता हूं कि भाई मैंने तेरे को 100 बोला था, तू मेरे को 110 दे गया, मेरे को नहीं चाहिए, तू ले जा अपना सामान वापस। तो मेरे पास ये ऑप्शन है।
अगर इस तरीके से कोई एक्सेस डिलीवरी कर जाता है तो। फिर वहीं अगर हम आए डिलीवरी ऑफ मिक्स्ड गुड्स, यहां पे भी सेम बात आ जाती है जो एक्सेस डिलीवरी वाली होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने उससे 100 केजी ऑनियंस मांगे, वो मेरे को 80 केजी ऑनियंस और 20 केजी उसके अंदर मिक्स्ड पोटैटोज दे गया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शन आता है इस सेक्शन के हिसाब से, सब सेक्शन 3 के हिसाब से मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं क्या कर सकता हूं, जो मिक्स गुड्स है अगर वो अलग होके उन 80 केजी ऑनियंस को एक्सेप्ट कर लूं कि भाई मेरे को 80 केजी चाहिए, या फिर मैं ये कर सकता हूं कि मैं वो गुड्स को एक्सेप्ट कर लूं सारे के सारे को, उसके पैसे उसको दे दूं, या फिर मैं पूरे को रिजेक्ट कर सकता हूं। तो जैसे इसके अंदर था वैसी चीज इसके अंदर आ जाती है। तो ये सारे ऑप्शन सेक्शन 37 के हिसाब से मेरे पास आ जाते हैं, जो मैं कर सकता हूं अगर मेरे को रॉन्ग क्वांटिटी सप्लाई हो जाती है। और सेक्शन 36 के हिसाब से जो हमारे रूल्स हैं डिलीवरी के वो दिए गए हैं कि क्या रूल्स होंगे जब प्लेस ऑफ डिलीवरी के बारे में, टाइम ऑफ डिलीवरी के बारे में, डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट, टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी और एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी के बारे में। तो ये दो सेक्शंस के अंदर हमें ये बातें बताई गई हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो, और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।